अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, सब ठीक है? अच्छा भाई, सबसे पहले हम जो है वो असाइनमेंट देखते हैं कि क्या अपडेट है। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, जैसे अभी ये उमर आया ना, तो कल के दिन एक इवेंट था, शायद आपको भी पता हो, तो उसमें मैं गया था। तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग मिले कि जिनको मैं नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने कहा भाई पढ़ा है आपसे। और मैंने कहा कर क्या रहा हो ये बताओ, वो छोड़ो क्या पढ़ा है क्या नहीं। तो फिर जो है ना, सबने प्रूफ भी दिखाया भाई कि माशाल्लाह यार, कोई अपवर्क पे ही अर्निंग कर रहा है और किसी की जो है वो अच्छी जॉब है। ठीक है, तो एक लड़का मुझे मिला, उसने पढ़ा था बैच 7 में। ठीक है, तकरीबन 2 साल हो गए। ठीक है, तो उसने बताया, बोला यार हम 2-3 दोस्तों ने मिलके इस्लामाबाद में सॉफ्टवेयर हाउस खोला है। ठीक है, तो मैं ज़बरदस्त हो गया, तो कराची के भी बाहर निकल गया भाई। तो बोला यार वहाँ पे रिसोर्स का थोड़ा इशू हो रहा है कि यार हमें अच्छे बंदे नहीं मिल रहे। तो मैंने कहा मुझे बताओ कितने बंदे चाहिए, हमारे पास तो बंदे ही बंदे। ठीक है, तो उन्होंने कहा यार हम सोच रहे हैं अब क्या कराची में ना एक ऑफिस खोले और फिर यहाँ पे जो है वो रिसोर्स वगैरह हायर करें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैंने उनको कहा भाई कि जब भी आपको चाहिए हो बंदे वगैरह तो मुझे बताना, हम आपको जो अपनी क्लास से ही निकाल के दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह काफ़ी बार हुआ है कि भाई क्लास में मुझे पता है अच्छे लड़के होते हैं, तो कोई मुझसे बोलता है तो मैं ज़रूर उनको रेफ़र करता हूँ कहीं ना कहीं, और वो जाते हैं काम करते हैं। ठीक है, और बाकी देखिए साले की कंपनी में भी काफ़ी सारे लोग गए हैं हमारे पास से, यहाँ से। ठीक है भाई, तो इस तरह भाई मेहनत करें। जावा स्क्रिप्ट समझे आपकी हाफ हो चुकी है, जितनी रह गई है या जितनी हो गई है, जितनी हो गई है एक तो वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। और देखिए सारा गेम जो है ना वो जावा स्क्रिप्ट का है। ठीक है, अभी इस बंदे के साथ साथ मुझे एक और जगह से बोला, वो यूएसए में है ना लड़का, उसने कहा यार मुझे इंटर्नशिप पे लड़के दे दो। ठीक है, मुझे उनसे काम करवाना है। तो मैंने किस पे काम है भाई, उन्होंने बोला वो किसी पे भी हो सकता है, एंगुलर पे, रिएक्ट पे, व्यू पे। तो लेकिन इसका मसला नहीं है, वो उन्होंने मुझे बोला किसी भी चीज़ का मसला नहीं है, बस उसको ना जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए बस। बाकी जो है ना वो हम खुद सिखा देंगे, और हमें पता है जावा स्क्रिप्ट उसको आती होगी तो वो खुद कर लेगा, कोई भी चीज़ उसको दी जाए। जो कि बिल्कुल हकीकत बात है कि भाई जावा स्क्रिप्ट अगर किसी को अच्छी आती होगी ना, और उसको एंगुलर दे दी जाए कि भाई इस पर काम करो, तो वो मना नहीं करेगा कि भाई नहीं मैं इस पर नहीं कर सकता। वो बोलेगा नहीं यार मैं कर लूँगा, देख देख के डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के, थोड़े ट्यूटोरियल देख के मैं कर लूँगा। ठीक है, उसको रिएक्ट दे दिया है वो भी कर लेगा, क्योंकि देखिए मैंने भी आपको यही समझाया है, और किसी से भी आप जाके पूछेंगे ना वो भी आपको यही बोलेगा कि भाई जावा स्क्रिप्ट अच्छी पढ़ लो, बाकी चीज़ें जो है ना आप खुद से भी कर सकते हो, इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। तो अभी जावा स्क्रिप्ट जितनी भी आपकी हुई है ये अच्छी करें, और अभी जितनी भी जावा स्क्रिप्ट रहती है अभी काफ़ी सही रहती है हमारी ना, अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, तो वो भी आपने ऐसे पढ़ना है कि वैसे माशाल्लाह आपकी जावा स्क्रिप्ट अच्छी है, क्योंकि हमने जो है वो क्विज लिया और वाइवा लिया आपसे लास्ट से लास्ट क्लास में, तो बड़ा अच्छा रहा। कुछ ही लोग थे बस जो थोड़ा मतलब लो थे, और बाकी सारे लोगों ने तो काफ़ी अच्छे अच्छे जवाब दिए, सबने सही जवाब दिया। ठीक है, तो इसी तरह से चलना है और कोशिश करके, मतलब आपका एक ही गोल है भी कि भाई जावा स्क्रिप्ट का चीता बन जाना है बस, और ना यही देखना है ना कुछ देखना है, कुछ भी नहीं देखना। अभी जो भी हो रहा है ना दुनिया में, आप कर लें कान बंद कि भाई हमें आवाज़ ही नहीं आ रही कि क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट बस। ठीक है, तो कुछ सोचना ही नहीं है इसके अलावा, सोचते हैं ना तो हमारा माइंड कंफ्यूज होता है कि नहीं यार हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, एआई में देखो कितना कमा रहा है। ठीक है, अभी ये उमर आया था, इसने इसकी मैंने जॉब देखी ना अपवर्क पे, तो ये फ्रंट एंड बना रहा है जावा स्क्रिप्ट के ऊपर। ठीक है, मतलब HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट पे मतलब। ठीक है, तो फ्रंट एंड बना रहे हैं और इसकी ऑनली बेस जॉब है। ठीक है, ऑनली रेट कम था,
लेकिन अच्छा था। अर्ली रेट था $5। ठीक है, इसने पैसे बताया नहीं, मैंने बता दिया आपको। तो $5 था, लेकिन अच्छे खासे घंटे इसने काम किए हुए थे। तो $5 भी मतलब एक जूनियर के लिए तो बहुत है ना भाई। ठीक है, तो $5 अगर आप देखें तो पाकिस्तानी कितने हैं, कितने बन जाते हैं? 1500 रुपये तक बन जाते हैं, जो कि सही है। अगर दिन में 8 घंटे भी काम करे ना तो 10,000 से भी ज़्यादा एक अमाउंट बन जाती है, सही है। तो इस तरह अगर पूरे महीने काम करे डेली, तो आप सोच लें कितनी अमाउंट बन जाएगी। और ये मिनिमम अमाउंट है, $5 ना कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, ऐसे लोग भी हैं जो मेरे साथ पढ़े, जिन्होंने मेरे से पढ़े, $80 पर आवर काम कर रहे हैं। कितने? $80 पर आवर। ठीक है, तो मैं खुद परेशान आया था कभी कभार देख के, यार मैंने बोला यार मेरे पास क्यों नहीं आया सब प्रोजेक्ट। जाहिर सी बात है, $80 पर आवर को वो एक ही घंटे में काम करूं, बाकी 10 घंटे आराम करूं। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन जब $80 पर आवर होगा ना, तो आराम करने का दिल नहीं चाहेगा, बोलेगा नहीं मैं रात में सो भी नहीं रहा, मैं इसमें भी काम करूंगा। तो जाहिर सी बात है भाई, $80 आ रहे हैं, पाकिस्तानी कितने बन गए? 22,500 पर आवर, एक घंटे का। आप बोले मुझे नहीं सोना भाई, काम देते रहो मुझे। और ये लोग भी ऐसा करते हैं, जो इतना कमाता है ना, वो तो क्लाइंट उनको बोलता है आराम करो भाई। ठीक है, वो क्लाइंट नहीं बोलता, सो का बंदा ये बोले नहीं मैं नहीं सो रहा यार, काम करवाओ मुझसे, इतना काम कर ले। और अच्छा, उनकी अर्निंग भी फिर सही होती है। तो अब देखें यार, ये एक स्ट्रगल भी होती है। देखिए, स्किल्स तो आपकी अच्छी हैं, दूसरा ये आपका लक है कि भाई आपको अच्छा क्लाइंट मिल जाए अगर, तो इस तरह से वो चलता है फिर आपके साथ। इतना रेट भी आराम से आपको वो दे देता है। ठीक है, तो मैंने काफ़ी टाइम से ना फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे काम नहीं किया। पहले मैंने बहुत किया, मैंने भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए। अभी रिसेंटली एक हफ्ते पहले ना फाइवर की प्रोफाइल पे खुद से एक मैसेज आ गया। मेरे मोबाइल में तो अपवर्क भी इंस्टॉल है, फाइवर भी इंस्टॉल है, मुझे इनबॉक्स आ गया। मैं खुद हैरान यार, मैंने बोला 1.5 साल बाद ये इनबॉक्स में मैसेज आया खुद से। तो मैंने देखा, काम वगैरह उसका समझा, और मैंने उसको $25 पर आवर बोले, वो एग्री हो गया। मैं ज़्यादा बोल देता। ठीक है, तो मैंने कहा मैं काफ़ी टाइम से मैंने काम नहीं किया, तो मुझे आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा था, मैंने कम बोल दिया इसको, उसने फ़ौरन एग्री कर दिया और काम शुरू हो गया। तो देखिए, इस तरह से ये चीज़ें होती हैं कि भैया बंदा मेहनत करता है, कभी भी नहीं पता कि कब एक दफ़ा जब वो मार्केट में आ गया ना, उसका काम शुरू हो गया। अब वो काम ना अल्लाह ने चाहा तो रुकना नहीं है, वो चलता ही रहेगा आपका। एक काम खत्म हुआ, दूसरा आपके सामने, तीसरा आपके सामने। ठीक है, लेकिन इसके लिए बस ये है कि शुरू की मेहनत, जो अभी हार मान गया फिर वो बाद में उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मेरे कोर्सेज चल रहे हैं और भी वीकडे वाले भी हैं, इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे आए, 2-3 स्टूडेंट ऐसे आए मेरे पास जिन्होंने 2018 में पढ़ा, 2019-20 2 साल काम किया और फिर छोड़ दिया, किसी और फील्ड में चले गए, और 2023 में अभी दोबारा एडमिशन लिया वेब एंड ऐप के कोर्स में। तो मैंने कहा क्यों? बोले यार वहाँ पे सैलरी कम थी। मैं तो अगर यही वाला काम करते रहते ना आज, तुम्हारी सैलरी क्या होती तुम सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है, वो डिज़ाइनिंग की किसी फील्ड में चले गए थे और फिर वहाँ ग्रोथ अच्छी नहीं हुई, तो उन्होंने कहा नहीं दोबारा से यही वाला कर लेते। ठीक है, तो अभी ये उमर भी ना ये सर्टिफिकेट लेने आया था यहाँ पे। मैंने कहा सर्टिफिकेट का क्या करना है? बोला बस ऐसे ही सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो सर्टिफिकेट की ना कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू जो है ना आपके काम की है। ठीक है, तो देखते हैं किसने जो है वो असाइनमेंट बनाया कंप्लीट। कुछ पोस्टर नज़र तो आ रही थी मुझे लिंक्डइन वगैरह पे, कहीं पे तुमने डाली थी शायद। बनाया था नहीं, ये रहा 6। तो माशाल्लाह 38 लोगों ने जो है वो करा है।
देखने में कितनी अच्छी अच्छी यूआई बनाई है सबने। डेज लेफ्ट इन रमजान, ठीक है भाई, 70 डेज 8 आवर्स 29 मिनट 24 सेकेंड्स। वाह यार, यहाँ 70, अच्छा यहाँ पे लेकिन टाइम यहाँ पे ज़्यादा रह गया, यहाँ पे कम, ये क्यों? कुछ ये दूसरी कंट्री का बनाया है इन्होंने, ये पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया। हाँ, अभी एक्सपेक्टेड डेट जो थी ना वो सही पता नहीं है ना, इस वजह से। कॉपी पेस्ट, ये क्या सामने खुल गया कॉपी पेस्ट यार? ये कौन है? आकिब इलियास, अब्दुल बारी, दो खड़े हो जाओ भाई, कौन है? क्या नाम है? अब्दुल बारी। और वो कौन है? आकिब। तुमने छापा, उसने छापा? तुम जानते हो इसको? जानते हो गए, दोस्त होगा। देखो यार, है बैठा हुआ नहीं? कहाँ है भाई? खड़े हो जाओ भाई। आकिब कहाँ है? जरा देखो, नजर मारो इधर उधर। कौन है आकिब? खड़ा हो जाए, कोई अच्छी बात थोड़ी है। मेहनत है फिर भी यार। यही आवाज है। खड़े तो हो, जरा दिखाओ तो अपना चेहरा। कहाँ है? अरे तुम बता दो कौन है? वो जिसको देख रहा है वही खड़ा हो जाए। तो एक तो आ गया ना, जो एक को बाहर करो। ये अगर नहीं बताएगा तो फिर इसको बाहर करो। तो खड़ा हो। एक मिनट रुकिएगा। देखो यार, करेगी नहीं भाई। हाँ भाई, इतना देर क्यों लगा दी तुमने खड़े होने में? तुमने बनाया, इन्होंने बनाया? इजाजत लेके कॉपी किया यार, चीटिंग नहीं की। तो मतलब बिल्कुल जो है ना वो हलाल तरीके से छापा है। थोड़ा वो चेंज कर देते यार, ताकि पकड़ में तो नहीं आता। भाई नहीं बनाते, छोड़ दे। 100 से ऊपर लोगों ने नहीं बनाया। देखो 130 लोगों ने नहीं बनाया, तुम भी इसमें शामिल हो जाते, क्या था? 131 हो जाता बस। ये गलत है, ठीक है? खुद बनाए तो ये भी बना लो भाई। इनको समझा देते, आपने दिया क्यों? ऐसा है? बैठ जाओ बैठ जाओ भाई। देखिए इसका यार कोई फायदा तो नहीं है, वैसे फायदा है। मुझे समझ में नहीं आती ये बात कि यार आपकी डिग्री निकल रही है, जीपीए बढ़ रही है या कुछ हो रहा है तो चलो छाप दो भाई, ठीक है? यूनिवर्सिटी में चलता है, वहां पे पकड़ भी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे पकड़ हो जाती है और यहाँ चलता भी नहीं है। दोनों का ना अलग अलग सीन है बिल्कुल। तो जितना खुद से हो जाए ना, चाहे अच्छा ना बने बेकार बने, जितना खुद से हो जाए उतना बना ले, बस काफी है। वैसे इतनी ज्यादा अच्छे की बनाने की जरूरत भी नहीं है। ये लग रहा है भाई बेहतरीन यार, देख रहा भाई। अच्छा ये टेक्स्ट से इमेज है, टेक्स्ट है भाई, अच्छा सा फॉन्ट डाला है और यूआई जो है बिल्कुल अच्छा, थीम भी है। ये किसका है भाई? मोहम्मद बुरहान, तुमने खुद बनाया? उठाया इसने, इसका हंस रहा है ना ये कहीं से। देखो खुद बनाता ना ये, तो लिंक डाल देता यहाँ पे अपने। तो
असल में ये असाइनमेंट मिला कोई, इसमें ना इवेंट काउंटडाउन बोलते हैं इसको ना, अगर गूगल पे आप सर्च करें ना इसको बोलते हैं काउंटडाउन, जावास्क्रिप्ट। तो आप देखिए इसमें ना आपको काफी सारे मिलेंगे, हो सकता है यही मिल जाए। देखिए ये बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको जो है ना काफी सारे मिल जाएंगे। तो वह आपने क्या करना है, कॉपी पेस्ट, यूआई चेंज, और नाम उसमें क्रिसमस आ रहा होगा, आप उसको रमजान कर दें। देख रहे हैं भाई, तो इस तरह भी हो जाता है, इस तरह भी असाइनमेंट बनता है। ये भी एक स्किल है आपकी। दूसरी ये स्किल भी ऐसी होनी चाहिए, देखिए मैं आप इसकी भी कुछ टिप्स दे रहा था ना आपको, हो सकता है काम है। ये नेक्स्ट में कर रहा हूँ ना, सबसे आखिरी वाले पेज पे जाके उठाना है, ठीक है, ताकि वहां तक कोई पहुंच ना पाए, पता नहीं लगा सके कि ये कॉपी है। सही है भाई, लेकिन फिर भी ना काफी सारे तरीके होते हैं जिससे पता चल जाता है, ठीक है। वो कैसे भाई, अब आप देखिए आपने जो कोड लिखा है ना, इससे शायद पता चल जाए कि भाई कि ये असाइनमेंट जो है वो कहां से उठाया गया है। समझ रहे हैं भाई, ये देखें नोड मॉड्यूल का पता नहीं क्या क्या डला हुआ है इसमें। चलो भाई, अब कौन सा, ये मोहम्मद बुरहान बताएगा कि ये नोड मॉड्यूल्स वाली जावास्क्रिप्ट क्यों डाली हुई यहाँ पे। कौन था, खड़े हो जाओ, ये एक्सप्लेन करोगे भाई। YouTube से देख के बनाया, तो ये बताया होगा ना YouTube वाले ने कि भाई ये क्यों डाल रहा हूं मैं, उसने ऐसे बिला डाल दिया है, वो बता दो। तो क्या बताया था इसके बारे में, क्या है सवाल है, इनसे पूछो भाई क्या है। तो उसने बताया ना कि ये लिंक क्यों डाली। अच्छा देखिए, जबकि ये कोड जो है ना इतना आसान है कि आप लोग कर सकते हो खुद से। देखिए ऐसा मुझे चाहिए ही नहीं था कि मैं बोलूं यार ऐसा बनाओ, ऐसा भी अच्छा था, दूसरे मैंने देखे ना, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो असल मकसद है ना वो समझना है असाइनमेंट को ना, उसको खूबसूरत बनाना नहीं है कि भाई बेहतरीन करके बना दो और आपको जो है ना इनाम मिल जाएगा, नहीं, ऐसा सीन नहीं है। सही है भाई, बैठ जाओ। देखिए भाई ऐसा भी चलेगा, देखिए सिंपल सा बनाया हुआ, चले इतनी ज्यादा यूआई पे वो नहीं किया, लेकिन सही बनाया, अच्छा बनाया ये भी। दोनों के दिनों में तब्दीली आ गई है। हाँ वो डेट थोड़ी सी अलग अलग है ना, कि कंफर्म नहीं था कि भाई रमजान कब है, तो इस वजह से इन लोगों ने डेट वो वाली डाल दी होगी, तो इस वजह से। तो ये सही बनाया, पाकिस्तान इन पाकिस्तान, इसको इसको इस वाले को script.js सही है भाई। तो भाई कोशिश करा करें यार कि थोड़ा सा बना लें जितना आपसे हो जाए, लेकिन छापे ना, कहीं से देखे ना। देखिए सिंपल है, एक हेडिंग है और यहाँ पे सारे टाइम्स आ रहे हैं। अच्छा ये चल कैसे रहा है, इसके लिए क्या करा आप लोगों ने, ये किसने बताया, खुद देखा है, चलो अच्छा है। इसको फंक्शन के अंदर दोबारा फंक्शन कॉल कर दें तब भी चल जाएगा ना, फंक्शन के अंदर रिकर्जन अगर करके, हाँ तो भी चल सकता है, ठीक है भाई। तो
अच्छा तो भाई इसकी वजह क्या थी कि क्या डेट वगैरह वाली चीजें सही समझ में नहीं आई? सर फंक्शन थोड़ा फंक्शन तो हम पढ़ेंगे ना, फंक्शन का इतना काम ही नहीं था हमारे पास इसमें असाइनमेंट में। भाई एक फंक्शन बनाना था, उसको बटन के क्लिक पे चलाना था बस, इतना ज़्यादा फंक्शन का काम नहीं था इसमें। जो सारा काम था ना, सारी जो लॉजिक बननी थी वो किसकी थी? डेट की। तो इसमें सारा गेम जो था ना वो डेट का था। डेट ऊपर हो ये गेटिंग 31। अच्छा भाई, तो कौन कौन बोलता है कि भाई अब ये असाइनमेंट जो है ना वो हम बना के देख लें? ये रमजान मतलब मैं बनवा के दिखा दूं आपको? किसी एक बच्चे ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है भाई। पता लग जाएगा कितना वो कि भाई ये काम हम करते हैं, ये बुरहान से बनवा लेते हैं। बुरहान भाई आओ। सही है भाई, बना दोगे? या फिर वो आकिब आकिब और कौन थे? सर कॉमन अब्दुल बारी। कौन बना के दिखा रहा है दोनों में से? खड़ा तो करवा दे सर। चले हम इन लोग इन तीनों को खड़ा करते हैं और देखते हैं किसके वोट ज्यादा आते हैं। खड़े हो तीनों, अब्दुल बारी, आकिब और बुरहान, तीनों खड़े हो जाओ। सही है। अब जिसके वोट ज्यादा है ना वो बनवा के दिखाएगा। सही है, चले भाई। तो अब्दुल बारी कौन है? हाजिर हो। अब्दुल बारी भाई, कौन कौन बोलते हैं कि भाई अब्दुल बारी से बनवाए? अच्छा भाई, कौन कौन बोलते हैं आकिब से बनवाए? और कौन कौन बोलता है कि भाई बुरहान से बनवाए? सर कॉमन भी लगवाइए। ठीक है, तुम्हारे वोट ज्यादा क्यों आ गए? अच्छा बहुत है, इमरान खान है। ठीक है यार। अच्छा जी, तो क्या करें, बनवा ले? बना लोगे बुरहान कंप्लीट? नहीं बनाओगे? देखना पड़ेगा। चलो बैठ जाओ भाई, बैठ। सवाले बनाएगा, सवाले से बनवा लेते। सही है भाई। और अच्छा, डेट वगैरह का थोड़ा रिपीट भी करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 31 से 34 तक, और ये काउंटडाउन बनाते हैं, उसके बाद फंक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, आज भी क्लास हमारी है तो 5 बजे तक। ठीक है, तो तकरीबन 1-2 हफ्ते और ऐसा चलेगा, फिर हम जो है ना अपनी क्लास रखेंगे 3 से 6। सही है, 3 से 6 रखेंगे। मगरिब कितने बजे हो रही है आजकल? 6 बजे। हाँ, तो मगरिब तक एंड कर देंगे। ठीक है, असर का ब्रेक लेंगे ना, कि एक रेस्ट भी मिल जाएगा सबको। और लेकिन इसमें इशू ये आएगा, कुछ लोग ब्रेक में शार्ट हो जाएंगे। सर जो शार्ट हो जाए अटेंडेंस ले लेते हैं। हाँ, तो नुकसान तो करेंगे, लेकिन अब क्या करें। हाँ, ये भी कर सकते हैं कि अटेंडेंस जो है ना वो हम क्लास के एंड में लें। लेकिन यार मेरा ना खुद देखे, यकीन करे, दिल नहीं करता कि सख्ती करने का, कि भाई चार्ट हो जाए तो हो जाए भाई, अपना नुकसान करना है ना इसमें। मतलब जबरदस्ती किसी को नहीं करवा सकते आप। जबरदस्ती आप चाहे ना कि यार ये बंदा ये पढ़ जाए और ये कुछ कर ले, नहीं कर सकते उसके साथ आप जबरदस्ती, जब तक उसका अपना दिल नहीं करता। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं इस फील्ड में हूँ और मैं टीचिंग की भी फील्ड में हूँ काफ़ी टाइम से ना, तो मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि भाई एक बंदे को इतना समझा लिया कि भाई पढ़ ले कुछ कर ले, नहीं। ठीक है, तो 5 साल बाद बोल रहा है आके ने, हाँ अब पढ़ा दो यार। दूसरों को देखा ना कि भाई वो पढ़ गया और वो कमा रहा है। ठीक है, और अच्छा ये इश्यू भी किसके साथ होता है? मतलब एक वो बंदा जिसके पास जेब में 1 रुपया भी नहीं है। ठीक है, होते हैं, मैं भी था ऐसा। ठीक है, कुछ कमाते ही नहीं था मतलब। तो अब मैं ही नहीं पढ़ूंगा, मेरा ही दिल नहीं करेगा कि मैं पढ़ूं और मैं कुछ कर लूं अपने लिए, मैं पैसा कमा लूं। तो अच्छा, एक बंदा जिसकी जेब में हजारों रुपए हैं, पहले से पड़े हुए,
वो पढ़ेगा, मेहनत करेगा। ऐसा क्यों? ये मैंने देखा है, तो मैं इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। वैसे वो उसको उसके पास पैसे आ जाते हैं, मोटिवेशन आ जाती है, या तो फिर और ज्यादा कमाना चाहता हो, उसको इम्पोर्टेंस पता चल जाती है। हाँ, ये चीजें। लेकिन ये देखिए, ये चीजें आप लोगों ने भी शायद देखी हो, लेकिन मैंने ये बहुत देखी है कि यार, मतलब जितना बंदा नीडी होगा ना, जितना वो होगा, वो नहीं करेगा मेहनत। वो बोलेगा मुझे 10-15 हज़ार की जॉब लग जाए ना, मैं खुश हो जाऊंगा कि भाई मैं सुबह 9 बजे जाऊं, मैं 5 बजे छुट्टी हो, शाम में मैं दोस्तों में बैठा रहूं चाय के होटल पे रात तक, और भाई इसी में टाइम जिंदगी गुजर जाए मेरी। 10,000 मैं घर पे दूं, 5,000 महीने का मेरा खर्चा, रोज 100 रुपए की चाय, इसमें उसका टाइम निकल जाता है। ठीक है, और उसको बोल दो आप कि ये पढ़ ले, मेहनत कर ले, इतने कमा लेगा, नहीं भाई। अच्छा भाई, मेरी जॉब है, मैं कैसे पढ़ूं? मतलब रीजन क्या होता है, मेरी जॉब है, मैं जॉब छोड़ के कैसे पढ़ूं? जॉब क्या, 15,000 रुपए की जॉब है, अगर आप ये 1 साल पढ़ लोगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो 15,000 क्या, आजकल जो है ना 50,000 भी कुछ भी नहीं है यार। ठीक है, एक घर चलाने के लिए नहीं बोल रहा, अगर एक बंदा इंडिविजुअली देखे ना अपने आप का खर्चा निकालने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए भी आजकल कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा सबको कि भाई आजकल का क्या सीन है। ठीक है, तो अगर आप देखें कोई अच्छी चीज भी खरीदने चले जाए ना, मतलब अच्छे कपड़े भी खरीदने चले जाएं, तो वो भी कम पड़ जाएंगे। आप 50,000 रुपये अगर आपकी सैलरी होगी। ठीक है, तो इस चीज को ना भाई थोड़ा सोचा समझा करें। ठीक है, ताकि जो है ना आगे आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा हो जाए। ठीक है भाई, सवाल है? आ जाओ यार, डेट थोड़ा रिपीट करना है, और इसके साथ साथ जो है वो, हाँ क्या, वो तो अच्छा, रैंडम पास में एक और असाइनमेंट दिया था मैंने, वो भी हाँ कर भी लेंगे, क्या है, चेक भी कर लेते हैं। अच्छी बात है, ऐसे 2-2 असाइनमेंट आपको मिलना चाहिए। $45। अच्छा जी, इसमें देखते हैं भाई क्या किया लोगों ने। एक कॉपी तो नजर आ गई, ये एक, और दूसरा ये। क्या सीन है यार ये? अच्छा, ये बुरहान है ना, ये आकिब और वो कहीं, लेकिन आकिब और उसका देखें अगर हम, दूसरे का क्या नाम था, अब्दुल बारी, या आकिब का आ गया अब्दुल बारी। कलर चेंज है, इसमें मेहनत की है, इसमें मेहनत की है कलर चेंज करने की, सिर्फ बैकग्राउंड कलर हो भी। देखें ये आ गया किसका, अच्छा, इसमें देखिए नाम भी ऐसा चेंज, मतलब नाम चेंज करने की भी मेहनत की है, क्या मेरा नाम लग जाए असाइनमेंट के ऊपर। यार कसम हद होती है यार। बटन का कलर चेंज नहीं कर पाया। चलो, लेकिन अब अब्दुल बारी ने, आकिब ने, एक ने बनाया हो ना तो चलेगा। ठीक है, चलेगा कैसे के दोस्त है ना, हो सकता है, अच्छा दोस्त को अगर ख्याल हो दोस्त का, तो सिखा देगा उसको कभी ना कभी। ठीक है, और इसमें ना मोटिवेशन भी बनती है एक, कि अब 2-3 लड़के मैंने ऐसे भी देखे हैं कि 2 दोस्त साथ पढ़ रहे हैं, एक ने जो है ना वो बगैर पढ़े गुजार दिया टाइम पूरा, और एक ने पढ़ लिया अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, और जो दूसरा जिसने पढ़ लिया ना, मैंने उससे पूछा, बोला सर ये मोबाइल में लगा रहता था, इसको शौक ही नहीं था। तो अच्छा, अब वो उसने मुझे बोला कि भाई क्या सर मुझे जो है ना न्यू बैच में एडमिशन दे दें।
मैं पढ़ लूँगा। अब क्यों मैं सर देखें ये इतना कमा रहा है पढ़ के, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। इस तरह का सीन था। अब उसने दूसरे बैच में एडमिशन लिया, अब वो 1 साल और लगाएगा, ठीक है। लेकिन इससे बेहतर ये है कि भाई देखें जो दोस्त है ना उसकी भी हेल्प करें, उसको समझाएं, ठीक है। हम लोग हमारे बैच में जो लड़के थे हमारे दोस्त थे वो अभी तक हम मिलते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसका भी बहुत फायदा है, ठीक है। तो अच्छा अभी ये खड़े हुए थे ना, ये बोल रहे सर ये एक ही क्या है बस वैसे नहीं करता ये, और ये 2 हो गए। चलो अच्छा, ये पासवर्ड जनरेटर, पासवर्ड लेंथ 20 होनी चाहिए। अच्छा ये भी अच्छी चीज बनाई है भाई, इंक्लूड अपर केस नंबर्स और ये सब, ठीक है। अगर लेंथ में बोलूँ 1 हो, 1 भी चल रहा है। अगर मैं बोलूँ 8 हो और सिर्फ अपर केस हो, अच्छा इंक्लूड अपर केस, लोअर केस तो होगा ही होगा, इंक्लूड अपर केस में वो अपर केस भी डाल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना पासवर्ड में। वैसे इंक्लूड नंबर्स, नंबर्स भी आ गए, अच्छा बनाया हुआ यार। देखें ये एक अच्छा टूल बन सकता है, आप इसको लाइव कर सकते हैं कि लोग अच्छा सा डोमेन लेके, अच्छा सा डोमेन लिया और गूगल पे डाल दिया आपने कि लोग आए अपना पासवर्ड बनाए। काफी लोग बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ इससे पासवर्ड ना। अच्छा इसकी एपीआई भी बन जाती है, फिर आगे जाके आप क्या करें एपीआई सीख जाएं, आप एपीआई बना दें, मतलब एक एपीआई बना दें और फिर लोग जो है ना उस एपीआई को यूज करें और अपनी वेबसाइट में ये रैंडम पासवर्ड जनरेटर लगा दें कि भाई जहां भी यूजर का पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन आता है वहां पे लगा दें आप इसको, ठीक है भाई। हमारा कौन सा भाई देखते हैं क्या है ये, अच्छा कॉपी है, ये वाला सेलेक्ट नहीं है और लेंथ के नहीं ये लगा दिया, सही है भाई। और कॉपी हो गया, ठीक है, और ये पेस्ट हो गया। देख रहे हैं कॉपी पेस्ट भी हो रहा है, अच्छा बना है। ठीक है, ये तो वही वेबसाइट लग रही जो मैंने बताई थी, फ्री ट्रायल भी डाल दिया है और ये 14 डेज का और सब डाल दिया भाई। मैंने बनाया भाई, वेबसाइट में लेंथ भी दी, लेकिन कोशिश करा कि भाई अच्छा जनरेट और रैंडम पासवर्ड ये क्या है, दोनों सेम ही है। और कॉपी कॉपी हो रहा है, कॉपी भी हो रहा है भाई, चलो अच्छा है। कुछ चाह देंगे बोर्ड स्टेप की चीज़ें यूज़ की हुई, नेविगेशन बार तो अच्छा है भाई, थोड़ी और अलग से मेहनत की। ये भी अच्छा सिंपल लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जनरेट रैंडम पासवर्ड है तो बुरहान का, लेकिन किसी के साथ वही यूट्यूब से बनाया ना, वो दूसरा भी यूट्यूब वाला ही होगा। क्या है तुम्हारा भाई? सुफियान। ये क्या पिंक कलर? अच्छा चलो ठीक है भाई, इसमें फीचर्स भी डाल दिए, लेंथ बढ़ा दी 20। अच्छा भाई सही है, सब अनसेलेक्ट है तो फिर इसमें आ रहा है कि भाई आप इसको कोई ना कोई एक ऑप्शन दो, ठीक है। तो ये मैंने इंक्लूड अपर केस कर लिया, लोअर केस भी कर देते हैं, मिक्स हो गया, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ गए और नंबर भी आ गया, सही है। और कॉपी हो रहा है, ठीक है ठीक है भाई। तो देखिए ये एक अच्छी चीज बनाई हमने, क्या लोग इसको ना यूज भी कर सकते हैं। आप इसको लाइव अच्छा और यूआई इसकी बेहतरीन बनाएं और इसको लाइव कर देना, लिंक बना दें इसका। फिर अभी हम जावास्क्रिप्ट के बाद ना मैं आपको पीडब्ल्यूएस सिखा दूंगा, उससे मोबाइल ऐप बना दें आप, इसकी लोगों को दे दें और जब भी किसी को पासवर्ड बनाना हो सिक्योर पासवर्ड वो इससे जाके बना लें, या आपको खुद भी ज़रूरत पड़ती होगी भाई सिक्योर पासवर्ड बनाने की, आप क्या करें इससे बनाएं और अपने ऐड करें अकाउंट्स के अंदर, बेहतरीन चीज़ है।
और देखिए कितनी आसान चीज़ है। अगर आप सर्च करेंगे ना पासवर्ड जनरेटर, काफ़ी सारे आपको वेबसाइट मिलेंगी। अब इसका नाम है लास्ट पास। तो आप अच्छा सा डोमेन ले लें, जब भी कोई पासवर्ड जनरेटर सर्च करेगा आपकी वेबसाइट ऊपर नज़र आएगी। जब उस पर ट्रैफिक आ जाए उस पर एड्स लगा दें, वैसे बनाएं इससे। ठीक है, काफ़ी सारे लोग करते हैं भाई ऐसा काम। ठीक है, इसने भी कुछ ना कुछ किया हुआ होगा, एड्स वगैरह लगाए हुए होंगे, या इसका जो है ना ये पेड है, ये API भी दे रहा होगा आपको। और ये बोला स्टार्ट फ्री ट्रायल, लास्ट पास इसका नाम है। तो ये काफ़ी सारे फीचर्स दे रहा है। ये एक्सटेंशन है कि भाई आप अपने क्रोम में एक्सटेंशन डाल लें इसकी, तो ये एक्सटेंशन भी बनती है, जावास्क्रिप्ट पे बन सकती है आराम से। डोमेन सिखा बताया था ना मैंने कैसे खरीदना है, बताया था भाई। अब देखिए इसकी कितनी अच्छी UI है, सिंपल बनी हुई है। मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ अपने, जब मुझे पासवर्ड की नीड होती है ना, पासवर्ड जनरेट करना है, तो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। बड़ी अच्छी UI है इसकी। ठीक है, और ये अच्छा ये आपको बता भी रहा है कि भाई ये वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अगर हम कुछ ऐसा रखें देखें तो ये देखें बोल रहा है वीक है, ये वेरी वीक। इस तरह से ये आपको मैसेज भी दिखा रहा है। ये वेबसाइट्स में भी आपने देखा होगा कि इस तरह बताती हूँ आपको कि भाई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है आपका ये। ठीक है, देखिए छोटा सा आइडिया है, और जो कि जिसको आप जो है ना एक अपना मतलब एक कंप्लीट बिजनेस बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे एक दोस्त है, उन्होंने बनाया हुआ है भाई ऑनलाइन फोटो कंप्रेसर। इसका काम ये है कि आप कोई भी इमेज इसको दें, उसको कंप्रेस करके आपको दे देगा। देखिए इस पे इन्होंने एड्स लगा दिए, ये गूगल एड्स आ रहे हैं इस पे। ठीक है, ये आ रहे हैं, लास्ट पे भी आ रहे हैं और ऊपर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका काम ये है कि पीछे API यूज हो रही है। API एक है, API को आप इमेज दो, वो API उस इमेज को कंप्रेस करके दे देगी। तो पीछे इसके API लगी हुई है, यहाँ पे जो है ना बस आप इसको एक इमेज दें तो ये क्या करेगा, उस इमेज को कंप्रेस कर देगा। देखिए 10.25 KB इसने कम कर दिया, 14% आपका सेव कर लिया। ठीक है, और क्वालिटी भी इसने बहुत अच्छी रखी। तो ये कंपेयर पे आप जाएंगे ना तो ये क्वालिटी बताएगा कि भाई पहले ये थी और बाद में ये हो गई, ये बिफोर है या आफ्टर है। थोड़ी सी मतलब थोड़ा फर्क भी आया, जाहिर सी बात है, आप इतना साइज उसका कर रहे हैं तो आएगा। तो अब देखिए इस पे एड्स लगा दिए, अब जितना ट्रैफिक आएगा एड्स देखेगा। अच्छा, अब ये वेबसाइट अगर USA में कहीं भी यूज होगी या यूरोप साइड पे यूज होगी ना तो ऐड के पैसे ज्यादा मिलते हैं आपको। ठीक है, अगर किसी ने ऐड देख लिया तो $1-2 आराम से वहां पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी अमाउंट बन जाती है इससे आपकी। तो इस तरह ये छोटे छोटे आइडियाज होते हैं कि जिस पे आप अगर वर्किंग करें ना तो एक अच्छी अमाउंट आपके पास आ सकती है। देखिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई फील्ड ऐसी है हमारी कि इसमें कमाने के 10 तरीके हैं, जिसमें से एक ये वाला भी है कि लोग इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज बना के उनको लाइव कर देते हैं और ऐड दिखा के पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ वेबसाइट्स तो ऐसी भी होती हैं जो यूट्यूबर से ज्यादा कमाती हैं भाई एड्स दिखा के, क्योंकि उनके ऊपर ट्रैफिक बहुत होता है, लोग रोज उसको सर्च कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके इतना ट्रैफिक होता है, वो वहाँ पे ऐड नजर आते हैं और वो यूट्यूबर से ज्यादा कमाते हैं। दोनों पे एडसेंस चल रहा है, इस पे भी एडसेंस है और यूट्यूब पे भी। जिस तरह यूट्यूब की रिक्वायरमेंट होती है ना कि मेरे ख्याल से 4000 सब्सक्राइबर हो जाए, नहीं 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, 4000 जो है आपके वॉच आवर्स हो जाए, तो फिर वो आपको अलाउ करेगा कि भाई आप एड्स दिखाएं। इसी तरह वेबसाइट की भी रिक्वायरमेंट है। वेबसाइट की ये कि 5000 डेली यूजर्स हो आपकी वेबसाइट पे एक्टिव और आपकी वेबसाइट 1 साल पुरानी हो, तो शायद वो आपको गूगल ऐड दे देता है और फिर आप जो इस पे ऐड लगाएं। ये सीन होता है। ठीक है भाई,
जावास्क्रिप्ट में इससे पहले जितने भी चैप्टर्स पढ़े, लास्ट हमने कौन सा पढ़ा था, 2 फिक्स तक, यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे जा रहे हैं डेट वाले चैप्टर पे, ठीक है। अच्छा, डेट का जो काम है ना, किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप कोई भी एप्लीकेशन उठा लें, आप फेसबुक उठा लें, इंस्टा उठा लें, या कोई भी बड़ा से बड़ा प्लेटफॉर्म उठा लें, चाहे वो बिजनेस सॉफ्टवेयर हो या कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर हो, वेबसाइट हो, डेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि किस टाइम पे क्या हो रहा है, किस यूज़र ने क्या ऐड किया, क्या कमेंट किया। और अगर ये ना हो तो आप एज्यूम करें कि सॉफ्टवेयर का चलाना ही मुश्किल हो जाए कि लास्ट टाइम उसने कब मैसेज किया था, क्या मैसेज किया था, किसने कब कमेंट किया था। तो डेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और जावास्क्रिप्ट में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इस तरह हमेशा आपको बताया जाता है जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं, तो जहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाए ना तो उसको नोट कर लिया करें, क्योंकि उसमें से इंटरव्यू में उसमें क्वेश्चंस होते हैं, ठीक हो क्या। अच्छा, जावास्क्रिप्ट की हम डेट देखते हैं, ठीक है, कैसे वर्क करती है ये डेट। सबसे पहले हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल बना लेते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में ना डेट लिखने का मैं आपको बताता हूँ। पहले हमने एक वेरिएबल बनाया var डेट, ठीक है, हमने डेट करके डॉट नाउ, ये एक मेथड है जावास्क्रिप्ट का कि वो डेट, अभी की जो डेट है ना वो हमें दिखा देगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, जब मैं इस डेट को कंसोल करवा रहा हूँ तो मुझे कंसोल में ये डेट दे रहा है, कोई बता सकता है क्या? मिली सेकेंड से 1 जनवरी 1970 से लेकर अब तक के मिली सेकेंड है, वो आज की डेट के मिली सेकेंड बता रहा है। तो अगर हम किसी को भी डेट बताएंगे तो इस तरह तो बताएंगे नहीं, ये नंबर बताएंगे, क्या क्या कह रहे हो भाई, डेट बताओ, एग्जैक्ट टाइम डे क्या है। तो एक तो ये मेथड है, ठीक है। लेकिन अभी हमने इसको नहीं करना, हम जब भी डेट बनाएंगे ना जावास्क्रिप्ट में तो न्यू का एक कीवर्ड ऐड करेंगे एंड देन डेट लिखेंगे, ठीक है। अब न्यू का कीवर्ड क्या कर रहा है ये हम आगे जाके जब एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। अभी बस आप ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी हमने डेट क्रिएट करनी है तो हमने न्यू का एक कीवर्ड लगाना है और स्पेस देके डेट लिखना है, और डेट का जो फर्स्ट कैपिटल लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है, ये याद रखना। अब वो हमें डेट दे देगा, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो ये आपको डेट इस तरह ला के देगा, संडे डे आ गया, आपके मंथ आ गया, डेट टाइम वगैरह जो भी आपका फॉर्मेट चल रहा है GMT। अच्छा, ये जो डेट है ना जावास्क्रिप्ट, वो आपके जो रूट का सिस्टम की जो रूट डेट है ना वो उठाएगा। अगर मैं यहाँ से भी सिस्टम की डेट चेंज कर दूंगा ना, ये डेट टाइम सब चेंज कर देगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपका जो करंट डिवाइस है, अगर आप मोबाइल में भी ओपन करें, लैपटॉप में, टैब में, कोई भी XYZ डिवाइस हो, जो आपकी रूट पे डेट चल रही होगी ना, जावास्क्रिप्ट वो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब डेट के भी ना बहुत सारे मेथड्स हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। हम इसको देख लेते हैं। अब ये बताएं, कोई ये बता सकता है कि जो डेट लिखी हुई है इसकी टाइप क्या है? कौन कह रहा है स्ट्रिंग है? हाथ खड़ा करें। ऑब्जेक्ट है, ये कैसे पता चल रहा है यहाँ पे? सॉरी, ओके फाइन। ये जो है ना इसकी जो टाइप है ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं टाइप ऑफ करके आपको दिखा दूं तो ये हमें बता देगा ये इसकी टाइप ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये बताएं कि डेट में आया मैं, ठीक है, मुझे सिर्फ संडे दिसंबर 31 इसको सिलेक्ट करके अलग वेरिएबल में रखना है, क्या करूं? मैं ऐसे कर सकता हूं, क्या मिलेगा मुझे? ये स्ट्रिंग नहीं है, एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे अनडिफाइन मिलेगा क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमें डेट को सिलेक्ट करने के लिए, वैसे आपने देखा होगा कि बहुत सी वेबसाइट्स पे ना सिर्फ करंट डेट आ रही होती है, संडे दिसंबर 31। इसको करने लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक जो जिसको जुगाड़ू मेथड कहेंगे ना, वो ये होता है कि हमने इसको डेट को कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में, ठीक है, और इसमें स्लैश लगा दिया। स्लैश में वैल्यू का लिखो अगर मुझे ये चाहिए तो, सिर्फ संडे दिसंबर 31, ओके। जीरो से तो चलाएगा, एक मिनट रुकें। मुझे चाहिए सिर्फ संडे दिसंबर 31। मैं स्लाइस से कैसे कर सकता हूँ मुझे बताइएगा।
0, ठीक है। ठीक है, चले यहाँ तक क्लियर आपको। अच्छा, एक तो ये मेथड होता है कि स्ट्रिंग करके हमने जो भी डेट है उसको हमने जो आज की डेट है उसमें से स्लाइस करके दिखा दिया। लेकिन एक तरीके बहुत सारे दूसरे मेथड्स हैं जावास्क्रिप्ट की डेट के। अब मैं अगर इसको कंसोल कमेंट कर देते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं, ये देखें टू डेट स्ट्रिंग एक मेथड है इसका। अब हम इसको जब कंसोल करवाएंगे तो हमें एक ये अलग से फॉर्मेट में दे देगा। तो अभी हमने कोई स्लाइस नहीं किया, तो स्लाइस नहीं किया, इसका एक मेथड यूज किया डेट का जावास्क्रिप्ट का जो डिफॉल्ट है। अच्छा, इस तरह टू आईएसओ स्ट्रिंग, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेट का, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं डेट के। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। हम जो डेट होती है वो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट इसकी टाइप होती है। हमें अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो उसको टू स्ट्रिंग करके हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक हो क्या। अच्छा, अब ना जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं कि हम सिर्फ स्लाइस से ही हम सारा काम कर रहे हैं कि हमें डेट चाहिए तो हम स्लाइस से निकाल लें। उसके खुद के मेथड्स होते हैं डेट के, कि हमें अगर सिर्फ दिन चाहिए, अगर सिर्फ मंथ चाहिए और वीक का कौन सा दिन चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है, तो उसके भी मेथड्स बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट डेट चाहिए तो हम यहाँ पे लिखूंगा गेट डेट, ठीक है। तो ये हमें आज 31 डेट है, वही आगे दे दी उसने, कोई हमें मंथ नहीं दिया, कोई वीक डे नहीं दिया, ठीक है। अगर मैं इसको ये कहूँगा गेट डे तो ये मुझे लाके दे देगा 0, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में 0 से लेके 6 तक की डेट को वो डे को समझता है। 0 संडे एंड देन मंडे ट्यूसडे टुवर्ड्स सैटरडे, ये 0 से 6 की लाइन हो जाती है। लेकिन अगर मुझे यूजर को दिखाना है कि आज दिन कौन सा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक एरे बना सकता हूँ, ठीक है। मैंने एक एरे बनाया, ठीक है, डे का। यहाँ पे मैंने मंडे रख दिया, सॉरी संडे, डे अब हमें यूजर को अगर दिखाना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस डेट एरे के अंदर से जो डेट का इंडेक्स हमने दिया, जो गेट डे है, ये हमने उठा लिया, ठीक है। ये क्या करेगा, हमें अगर डे आज 0 है तो 0 के इंडेक्स में हमने क्या रखा है, एरे में संडे रखा है, तो वो आपको बता देगा कि आज संडे, ठीक है। सेम गोज फॉर मंडे ट्यूसडे ऑल। अच्छा, अब अगर हम गेट मंथ करते हैं, गेट मंथ करते हैं, तो जो हमारा मंथ चल रहा है वो आया। लेकिन ये भी वही 11 0 से लेके 0 जनवरी से स्टार्ट कर रहा है और 11 उसका लास्ट में, ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। इसके बहुत सारे मेथड्स। अच्छा, आप मेथड्स कैसे आपको पता चलेंगे, आप सिंपल यहाँ पे आएंगे VS कोड, अब ये लिखेंगे ना, देखें बहुत सारे मेथड्स आ रहे हैं, ठीक है। ये गेट UTC, गेट वाट डेट, ये सारे जावास्क्रिप्ट की डेट के मेथड्स हैं। आप इसको सबको एक एक करके टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा क्या काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ऐसा नहीं कि न्यू डेट से सिर्फ हम आज की डेट का सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये लिखता हूँ कि 9 दिसंबर 2000, ठीक है। अब मुझे जानना है कि इस दिन ना दिन कौन सा था, मुझे तो सिर्फ तारीख पता है, ठीक है। मेरे पास ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि डे आपको बता दिया जाएगा, आपको डेट सेलेक्ट करनी है, डे सेलेक्ट करना है। तो अब मेरे पास डेट तो है, जब हमारे पास डेट होगी ना तो हम कुछ भी उसका डेट निकाल सकते हैं, मिनट्स निकाल सकते हैं, ईयर निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया गेट डे, ठीक हो गया, 6 सैटरडे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां 0 से लेके 6 तक काउंट करता है, मंथ संडे टू सैटरडे। तो किसी भी डेट का, चाहे वो आज की डेट हो चाहे कोई भी डेट हो, वो निकाल के दे सकता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें डेट के अंदर, एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ कह रहे हैं। अच्छा, इसमें ये हमने आज की डेट निकाली, न्यू डेट करके तो आज की करंट डेट दे देगा, ठीक है। ये गेट टाइम का एक मेथड है, ठीक है। गेट टाइम का मेथड क्या करता है कि
1 जनवरी 1970 से लेके अब तक के जितने भी मिली सेकंड गुजर चुके हैं ना, वो आपको कैलकुलेशन करके बता देगा कि अब तक कितने मिली सेकंड गुजर चुके हैं। हमें अगर किसी भी डेट का लाइक बर्थ कैलकुलेटर बनाना है, एज कैलकुलेटर निकालना है, किसी भी दिन का डिफरेंस निकालना है, तो हम इसी से करते हैं कि हम मिली सेकेंड्स को माइनस करते हैं और उसको जो भी इसकी मैथ्स की बेसिक कैलकुलेशन होती है उससे करके निकाल लेते हैं। देखते हैं इसको। अच्छा देखिए, ये हर बार ना चेंज होता है। अभी किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मैं ना ये चाह रहा हूँ कि ना रैंडम नंबर जनरेट करूँ, ठीक है। अब मैं ज़्यादा बातें कम करें प्लीज़। उसका ये क्वेश्चन था, वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि मैं चाह रहा हूँ मैं रैंडम नंबर जनरेट करूँ, ठीक है, मेरा एक प्रोजेक्ट है, लेकिन हर यूज़र के लिए अलग से रैंडम नंबर जनरेट हो, ठीक है। तो अगर हम 100 या 200 की लेंथ तक का हम रैंडम नंबर जनरेट करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली रिपीट तो होने के चांसेस है, सही बात है, ठीक है। अगर हम ये चाह रहे हैं ना कि किसी का भी सेम मैच नहीं करें, तो आप ना मिली सेकेंड को आप एज अ यूनिक आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं, क्योंकि मिली सेकेंड देखें हर सेकंड में चेंज हो रहा है। बात समझ रहे हैं आप? रैंडम नंबर की प्रोबेबिलिटी ये है कि आप कितनी भी उसकी लिमिट डालें, कभी ना कभी तो वो नंबर रिपीट होगा। आज नहीं तो 10 साल बाद भी कितनी भी बड़ी काउंटिंग डालें, 10 साल बाद किसी न किसी का तो आ जाएगा। तो उसको भी डेटा में स्टोर करवाओ, ये करवाओ, तो वो एक बहुत बड़ी लॉजिक बन जाए। तो उससे बेहतर ये जो मिली सेकेंड है ना, तो मिली सेकेंड क्या करता है, आपका हर सेकंड के अंदर अलग एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बना के देता है। बल्कि ये है तो मिली सेकेंड थी, आइडेंटिफिकेशन आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दोबारा कभी भी नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? ये दोबारा किसी भी बंदे का नहीं आएगा, और लास्ट के 3-4 नंबर आप उठा लें और इसको आप एज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रख लें, तो ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब बता देखते हैं। अब हमने जो हमारा जो असाइनमेंट था कि हमने फर्स्ट रमजान की निकालनी थी। अच्छा, एक बात आपको बताऊं कि ऐसा नहीं कि हम आगे जाके जब जावास्क्रिप्ट पढ़ लेंगे ना तो हम सारा काम पूरा ऐसे ही कर लेंगे। आगे जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ लेंगे ना तो बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो हमारा काम आसान कर देती है, ठीक है। ये वही वाली बात है, सर ने कहा कि जावास्क्रिप्ट पढ़ लो, मजे ही मजे हैं। मैट्रिक वाले नहीं, वाकई वाले मजे हैं, क्योंकि आगे आपके आसानी हो जाती है। आगे बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो आपका काम बहुत शॉर्ट कर देती हैं, वो भी हम करके देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट रमजान कौन सी तारीख को? 10 मार्च, चलो 12 मार्च, ठीक है। 12 मार्च 2024, ठीक हो गया। ये देखें, ये तो हमने टाइम में क्या होना, ठीक है। ये आज की डेट आ गई और ये रमजान की डेट आ गई। अब हम क्या करेंगे, किसी भी डेट का डिफरेंस निकालना होगा ना तो हम उनके मिली सेकेंड लेंगे। मिली सेकेंड कैसे गेट करते हैं? गेट टाइम का मेथड लगा के, ठीक है। ये हमें मिली सेकेंड मिल गए। अब देखिए ऊपर वाले चेंज नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक डेट पे मौजूद है कि 12 मार्च तक, 1 जनवरी से 12 मार्च तक इतने मिली सेकेंड्स हो रहे हैं। तो हमें डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रमजान में से डेट को माइनस कर देंगे। सही लिखा है, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिए, अगर मैं गेट टाइम नहीं लगाता ना, मैं आपको दूर करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसने बता दिया कि अभी जो अब हम करंट डेट में बैठे हैं, अभी से लेकर रमजान की ये डिफरेंस आ रहा है मिली सेकेंड का। अगर मैं गेट टाइम नहीं लगाता ना तो भी मुझे दे रहा है, समझ रहे हैं? अगर मैं गेट टाइम नहीं लगा रहा तो भी वो माइनस जब करेगा ना तो वो मिली सेकेंड के हिसाब से माइनस करेगा। लेकिन आप लोग इनिशियल स्टेज पे तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आपने करना भी इसी तरह है कि गेट टाइम गेट करके उसके बाद आपने माइनस करवाना है। अच्छा, अब हमने माइनस तो करवा दिया। अब जब ये हमारे पास मिली सेकेंड आ गए, ये बेसिकली करके आ रहा है 1 जनवरी से लेके अभी तक के मिली सेकेंड उसने माइनस कर दिए, ठीक है। 1 जनवरी 1970 से लेके अभी तक के मिली सेकेंड माइनस कर दिए। अब से लेके जो रमजान तक के मिली सेकेंड ना वो उसने हमें दिखा दिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब बिल्कुल बेसिक मैथ लगेगी यहाँ पे। अगर हमें उसको मिली सेकेंड को आवर्स में, डे में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम डे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ को हम डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस को डिवाइड करेंगे 1000 से। 1000 से क्या मिलेगा हमें? सेकंड्स मिल जाएंगे। कितने सेकंड? अभी तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, मिली सेकंड आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम ये देखते हैं, ये सेकंड्स आ गए, ठीक है। अब हमें तो चाहिए आवर्स या डे चाहिए,
हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 क्यों करेंगे, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। एंड देन 60 करते हैं मिनट्स का। अब 24 सही लिखा है, ठीक है। ये तो बेसिक मैथ है, इतना तो सबको आता ही है। 71 डेज रहेगा पॉइंट। अच्छा ये जो है ना, इसको हम क्या करेंगे, मैथ डॉट फ्लो। अच्छा मैथ डॉट सील या राउंड क्यों नहीं लगा सकता, बताएंगे? ठीक है, ज्यादा दे देगा, ठीक है। क्या 71 डेज रहेगा, सिंपल। अगर हमें मंथ देखना है तो सिंपल यहाँ पे 2 मंथ रहेगा, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। मिनट्स देखने तो सिंपल हम यहाँ पे मिनट्स कर देंगे, क्लियर है यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा अब ना आप लोग ने जो यूआई बनाई थी, कोई बताएगा कि जो यूआई का काम आपको हमने असाइनमेंट दिया था उसका बेसिक काम, मतलब एक बेसिक टॉपिक क्या था? डोम। कोई एक बंदा एक्सप्लेन कर देगा डोम? डोम ही समझ नहीं आया, असाइनमेंट बना दिया। पारी तुमने बनाया था? अच्छा देखिए, डोम जो है ना, अभी जो हमने काम किया ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। डॉम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम फ्रंट एंड कनेक्ट करते हैं ना, वो डॉम के थ्रू करते हैं। हम सारे एलिमेंट्स गेट करते हैं। अभी भी आप लोग ने यही किया होगा कि इनपुट से वैल्यू गेट की। अभी जो हमारे जो भी वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे, आपने सिंपल क्या करना है, आपने आईडी गेट की, इनपुट की, डिफ बनाया अपनी कस्टम स्टाइलिंग की, और वहाँ पे डॉट वैल्यू करके डॉट इनर एचटीएमएल करके कर दिया। अच्छा एक चीज जो मैं काफी टाइम से बताना चाह रहा था जावास्क्रिप्ट में पहले से, कि अभी जो आप असाइनमेंट्स कर रहे हैं ना, अभी देखें असाइनमेंट बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं। कॉपी वाला एक अलग मेथड है, वो भी कर ही लेंगे, कभी ना कभी सीख जाएंगे। लेकिन मैं एक छोटी सी चीज दिखा दूं, इस तरह कर लें, समझ रहे हैं क्या होगा? ये आप एक रेपो बनाएंगे गिटहब पे, आपने यूआई बना दी, एक फोल्डर बना दिया, जिस तरह पोर्टफोलियो का हमने काम शुरू में बताया था। अब जावास्क्रिप्ट के असाइनमेंट से जावास्क्रिप्ट का ये कर लें कि आप एक ही लिंक सबमिट करवाएंगे, ठीक है। जो जो असाइनमेंट मिलता जाएगा आप उसका एक प्रॉपर फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर के अंदर आप काम करेंगे, और जो मेन इंडेक्स की फाइल होगी ना, उसके ऊपर आप लिंक करवा देंगे। समझ आ रहा है? ये नहीं आ रहा, करके दिखा दें? अच्छा ये देखिए, आप कोई भी मुझे असाइनमेंट खोलना होगा ना, तो आपको बार बार लिंक बनाने की, जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ये देखें, ये रैंडम नंबर का था, जो रैंडम नंबर आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये रैंडम पासवर्ड जनरेटर, ये डेट वाला जो रमजान का आपको मिला था, उस वक्त बकराईद चल रही थी, हमने बकराईद का बनाया था। ये माउस ओवर वाला। बात समझ रहे हैं कि आपकी एक ही इसके अंदर सारे हमारे पास आपके असाइनमेंट्स नजर आ रहे हैं, तो आपको बार बार अलग से डिप्लॉय करने की, अलग से उसकी जरूरत नहीं है। आपने बस एक गिटहब की रेपो बनाई, और ये मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे करते हैं, ठीक है। फाइटिंग गेम छोड़ो, जितनी बनी थी ये थी। इसके प्लेयर 1 के हम लिखेंगे तो ये ADWA जावास्क्रिप्ट से छोटी सी गेम थी बस। नहीं, ये आगे एक दूसरे से निकल जाएंगे ऐसे। ये जितना आया था उतना कर लिया था। अब ये हेड टेल गेम है, सिंपल। हेड टेल में आप अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे, ठीक है। अब आप अपना नाम बताएंगे हेड, क्या आपको हेड ये चाहिए, हेड टेल। अब मैंने हेड लिखा, ऐसे लिखा, ठीक है। अब दूसरे प्लेयर का नाम लिखता हूँ सुफियान, ठीक है। अब मुझे दूसरे प्लेयर का बताने की जरूरत है कि उसको क्या चाहिए, क्योंकि मैं हेड सेलेक्ट कर चुका हूँ, उसके बाद चॉइस ही है कि टेल। तो अब देखिए सुफियान मोन इट्स दी, सिंपल हेड टेल गेम में, ये वही रैंडम से बना हुआ, ठीक है। तो इस तरह कर लें। अब ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि डेट का तो समझ आ गया आपको कि हमने किस तरह करना है। डेट का मैं आपको एक शॉर्ट तरीका भी बता देता हूँ, लेकिन वो हम आगे जाके यूज करेंगे, अभी नहीं। बहुत सारी लाइब्रेरी होती है, बहुत सारी चीज़ों की। डेट की सबसे अच्छी लाइब्रेरी है movement.js, ठीक है। ये नोट कर ले आप, movement.js। इसको भी हम थोड़ा लगा के देख लेते हैं जी। अब देखें ना, आप फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, इस तरह की फॉर्मेट आ रहे होते हैं 12 years ago,
इन 8 आवर्स लास्ट सीन सैटरडे कि लास्ट कब वो ऑन हुई थी, तो वो साइड सब कुछ पता चल जाता है, समझ रहे? तो ये सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, मैं करके दिखा रहा हूँ, मैं बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, देखिए लाइब्रेरीज को यूज करने के लिए ना सारी चीजें डॉक्स में भरी हुई होती हैं। लाइब्रेरीज ना 2 से 3 तरह से यूज होती हैं, या तो हम उसका सीरियल लगाते हैं या तो हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलेशन तो हम आगे जाके अब रिएक्ट करेंगे तो हम उसमें इंस्टॉलेशन देखेंगे। सिंपल है भी HTML CSS के अंदर हम CDN से काम करेंगे, ठीक है। मैं movement.js का CDN ले लेता हूँ। कोई CDN का मतलब बता सकता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अच्छा ये एक लाइब्रेरी या सबका कुछ CDN देती है। ये मैं इंडेक्स में आया, मैंने यहाँ पे अभी एक स्क्रिप्ट का टैग लगा दिया, ठीक है, सॉरी सेकंड वाली, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं आया, मैंने ये लाइब्रेरीज का स्क्रिप्ट लगा दिया। मैं अपनी JS की फाइल में आता हूँ, मैं लिखता हूँ var date, मूवमेंट का एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। ये देखें इसने ऑब्जेक्ट दे दिया, समझ रहे? ये जो आ रहा है ये ऑब्जेक्ट आपको जावास्क्रिप्ट से नहीं मिलेगा। ये जो डेट का CDN हमने लगाया है ना, ये हमें इस तरह डेट दे देगा कि अभी की जो डेट है। अब मिसाल न्यू मूवमेंट में आता हूँ, इसको कहता हूँ मुझे अभी की डेट का, ये बता दिया इसने, ऑब्जेक्ट दे दिया, ठीक हो गया। अब इसको यूज कैसे करेंगे, हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। ये देखिए इसमें फॉर्मेट्स लिखे हैं, ठीक है। अगर हमें मुझे इस तरह डेट चाहिए ना, तो मैं सिंपल ये फॉर्मेट लगा दूंगा। मैंने फॉर्मेट उठाया, ठीक है, आज की डेट का फॉर्मेट मैंने लिखाया, ये फॉर्मेट मैंने बता दिया। तो अभी जो मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, उस ऑब्जेक्ट की जगह मेरे पास डेट ऐसी आ गई, देख रहे हैं, ये आपके पास बता रहा है। अब मुझे अगर इस तरह चाहिए संडे, सिर्फ डे चाहिए, तो मैं ये फॉर्मेट है DDD, जस्ट ये लगा दूंगा, तो ये मुझे संडे बता रही है, समझ रहे? अब इसमें क्या हुआ, मैंने आपको बताया ना, जब हम जावास्क्रिप्ट अच्छी आ गए। अब अगर हमें वेनिला जावास्क्रिप्ट से करना है, वेनिला जावास्क्रिप्ट मतलब कोर जावास्क्रिप्ट विदाउट लाइब्रेरी, तो हमें पता है कि हम उसका एरे बनाएंगे, डेज का इंडेक्स गेट कर लेंगे। लाइब्रेरीज ने हमारा काम आसान कर दिया, हमने जस्ट एक लाइन के अंदर उसको गेट कर लिया, ठीक है। अब इससे डिफरेंस का भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। वार, पहले तो मैंने आज की डेट ले ली, ठीक है, मैंने ये मूवमेंट का जो फंक्शन है किसका, लाइब्रेरी का फंक्शन है। मैं आया, मैंने फर्स्ट रमजान का डेट वेरिएबल बनाया, मूवमेंट लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे इसको डेट दे दी 12 मार्च 2024, ठीक है। अच्छा अब मुझे कैसा पता चलेगा कि यार डिफरेंस निकालना है, लाइब्रेरीज का कोई ना कोई तरीका तो होगा। आप ना बहुत सारी लाइब्रेरीज आगे जाके यूज करेंगे, और कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा कि वो ये कहे कि मुझे ये वाली लाइब्रेरी तो आती नहीं है, समझ रहे हैं? आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली उसको डॉक्स में जाना है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफरेंस, ठीक है। मुझे इसने बता दिया कि इस तरह आप लिखेंगे आपको डिफरेंस मिल जाएगा, समझ रहे? यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए इसका डेट लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसने क्या किया, एक डेट, 2 डेट सेलेक्ट कर ली, जो बड़ी डेट है उसमें से डिफरेंस निकाल लिया बी का, करके मैं आपको दिखा देता हूँ। डॉट डिफ का एक मेथड है, ठीक है, डिफरेंस का एक मेथड है जो लाइब्रेरी का खुद का है, वो डेट डेज, बल्कि मैं डिफरेंस का एक वो बनाऊंगा, ये देखें डायरेक्ट उसने डे बता दिया, कितने दिन रह गए। क्या किया हमने आज की डेट सेलेक्ट की, हमने रमजान की डेट सेलेक्ट की, हमने डिस्टेंस जो डिफरेंस का एक वेरिएबल बनाया, उसमें जो रमजान की डेट है ना, हमें वहीं से डिफरेंस चाहिए। रमजान डेट डॉट डिफ का एक फंक्शन है, ये फंक्शन हमें कहाँ से पता चला, भाई लाइब्रेरी में आए, लाइब्रेरी ने बता दिया टू गेट द डिफरेंस इन मिलीसेकंड यूज मोमेंट। अभी हमने यही देखा था कि जब 2 डेट का हमें डिफरेंस निकालना तो किससे निकालेंगे, मिलीसेकंड से। वो यहाँ पे लाइब्रेरी यही कह रही है मिलीसेकंड से निकालना। तो आप ये छोटी सी एक एग्जांपल है, इसको आप देख लो।
अब आपको डेज में चाहिए तो डेज में निकाल लें, ईयर्स में चाहिए तो ईयर में निकाल लें। मैंने यहाँ पे डेज लिखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आवर्स लिख दूँ, ठीक है, मैं आऊँ यहाँ पे, ये मुझे बता दे कितने आवर्स रह गए, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर मंथ लिख दूँ, वो टोटल कैलकुलेट करके बता रहा है ना आप उसको डिवाइड, जो 24 आवर्स का वो करते हैं डिवाइड। अब देखें 2 मंथ रह गए, तो अब जो आप डिफरेंस निकाल लेते हैं ना अलग से उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करके, इसने ये काम एक लाइन में कर दिया, ठीक है। तो लाइब्रेरीज हमारा काम आसान करती है, लेकिन इसका मतलब ये भी लाइब्रेरीज भी यूज कब करना आएंगी आपको, जब आपको कोड के मेथड्स पता होंगे। जी बारी, मैंने आपको बता दिया ना। तो वो 8 को जो मैथ्स का फॉर्मूला होता है सिंपल, वो डिवाइड कर देंगे, जितने भी आवर्स आ रहे हैं 24 से आप डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब जो है ना, जो पोर्टफोलियो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, अब आपने ये करना है, वो मैं तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे मैं, अच्छा मैं बिल्कुल बेसिक सा काम करूँगा। उससे पहले ना, उस पोर्टफोलियो से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, अगर हमें कोई भी काम करवाना, जैसा भी मैंने ये काम है ना, आप देखें ये कंसोल मेरा भी चल रहा है, ठीक है, ये मेरा कंसोल चल रहा है। अच्छा, मूवमेंट इज नॉट डिफाइंड, स्केप कर दिया। अब मैंने देखें 171 आ रहा है ना। अब मैं ये चाह रहा हूँ मेरा ये जो भी कंसोल है ना, मैं इसको कर देता हूँ, सिर्फ आज की डेट ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो संडे है ना, अब मैं जब भी रिफ्रेश कर रहा हूँ फौरन आ रहा है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ये फौरन नहीं है, मेरी मर्जी के मुताबिक है। बटन के क्लिक पे आप काम करवाते हैं, ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं। हमें जब भी कोई काम फौरन नहीं करवाना, ठीक है, और फौरन भी करवाना है, तो वो भी हम फंक्शन से करते हैं। फंक्शन इज जस्ट लाइक, हमने ये बता दिया कि इस फंक्शन के अंदर ये काम हो रहा है, कि जब हम इसको कॉल करेंगे ना, तो ये हमारा ये काम कर देगा, क्योंकि उस फंक्शन के अंदर वो कोड एग्जीक्यूट हुआ हुआ है जो हमने करवाना है, ठीक है। जरा गौर से सुनिएगा, पीछे से बातों की आवाज नहीं है, ठीक है। फंक्शन बनाने के 2 मेथड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक हम एडवांस में पढ़ेंगे। अभी सिंपल आपने ये पढ़ना है, फंक्शन लिखा, ठीक है, जो रिजर्व कीवर्ड है। आप इसके नाम से, मैं आपको शुरू में आपने वेरिएबल पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, उसके नाम से आप वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक है। तो फंक्शन इज वन ऑफ देम। फंक्शन का हमने कीवर्ड लिखा, फंक्शन में लिख दिया हमने टास्क 1 का हमने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, और पैरेंथेसिस लगा के हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दिया, ठीक है। कोई मसले वाली बात नहीं है। सॉरी, क्या कह रहे हैं? अच्छा, ओके।
फंक्शन मैंने आपको बताया कि कोई भी काम हमें अपनी मर्जी से ऑन बटन के क्लिक पे करवाना हो, किसी रैंडम नंबर पे या कोई ऑन चीज पर चलाना हो, तो हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम जो भी माउस के इवेंट्स है वो पढ़ेंगे। तो ये मैं आपको छोटा सा दिखा दूं, इसमें यही चल रहा है फंक्शन। आप देखें ये जो है ना गाड़ी चल रही है, बाय डिफॉल्ट ये क्या है, ग्रीन हुआ हुआ सिग्नल। मैं अगर इस माउस को ना इस फ्रॉस्टेड ग्लास पे लाऊंगा तो वो येलो हो जाएगा और गाड़ी वो स्लो हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ले गया मेन पे तो वो उसने रेड कर दिया और पीछे सबको स्टॉप कर दिया। ठीक है, ये क्या चल रहा है, ये भी फंक्शन चल रहा है। तो दिखाने का मकसद सिर्फ यही कि फंक्शन से आप सारे काम कर रहे होंगे आगे भी। फंक्शन ऑब्जेक्ट से बहुत सारी 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये माउस इवेंट का फंक्शन है, जब हम बना देंगे जब माउस के इवेंट्स बनेंगे। अभी जस्ट हमने फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, फंक्शन का जो फॉर्मेट है मैंने आपको बताया, फंक्शन का हमने कीवर्ड लिखा और फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। मैंने टास्क वन का एक फंक्शन बनाया, अब इसके अंदर ना मैंने ये डेट सेलेक्ट कर दी कि भाई जब ये फंक्शन कॉल हो ना तो ये मुझे डेट दे दे। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करूंगा ना तो मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इस वाले कोड को फंक्शन के ब्लॉक में रख दिया है। मैं चाहता हूं कि नहीं, भले मैंने फंक्शन में ब्लॉक में तो रखा है लेकिन खुद ही चलता रहे, मतलब जब भी रिफ्रेश हो पेज चले। तो मैं क्या करूंगा, टास्क वन में आया मैं, मतलब जो फंक्शन बना लिया है, टास्क वन मैंने लिखा, कॉल कर दिया। ठीक है, ये क्या करेगा, आपका डायरेक्ट फंक्शन कॉल करता है, क्योंकि आपकी इंडेक्स की फाइल लोड हुई, जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड हुई, जावास्क्रिप्ट ने ये फंक्शन बना हुआ है और उसी के नीचे कॉल भी हुआ है। ठीक है, कॉल किस तरह करते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर हमने नाम लिख दिया और पैरेंथेसिस लगा दिया, तो ये कॉल हो गया। अच्छा, अब मैं एक बटन बनाता हूँ जावास्क्रिप्ट HTML का। ठीक है, आपने रैंडम पासवर्ड्स में भी यही किया होगा, जिन्होंने नहीं किया मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे पूछा कि बटन के क्लिक पे हम कैसे लाएं, वहाँ तो डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है, बटन के क्लिक पे कोई काम करवाना, तो देखिए एक एट्रीब्यूट है जावास्क्रिप्ट का ऑन क्लिक, HTML का एट्रीब्यूट है, सॉरी बटन का ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के ऊपर हम क्या करेंगे, हमारे फंक्शन का जो नाम है ना वो हम लिख देंगे। समझ गए, हमने क्या किया, सिंपल HTML का बटन बनाया, दोबारा कर लेते हैं, HTML का बटन बनाया, यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखते हैं। ठीक है, ऑन क्लिक का एक एट्रीब्यूट है, ऑन क्लिक के एट्रीब्यूट पे हमने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग के अंदर टास्क वन, ये टास्क वन क्या है, जो हमने फंक्शन अभी बढ़ाया है। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि जब भी बटन पे क्लिक हो ना तो आज की डेट देते हैं। अब बटन के अंदर ये डेट दी हुई है, हम ये बटन बोलते हैं टुडे डेट। ठीक है, अब ये जब तक डेट शो नहीं करेगा जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा। ठीक है, संडे आ रहा है क्योंकि हमने इस तरह में फॉर्मेट इस तरह लिखा हुआ है, अगर मैं फॉर्मेट हटा देता हूं तो वो सिंपल वही काम करेगा, डेट लाके दे देगा मुझे। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ आ गई आपको? अच्छा सॉरी, ये तो इनलाइन जावास्क्रिप्ट है, ऑन क्लिक जो आपने लगाया। हाँ, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इनलाइन है। लेकिन अभी जो मैंने पोर्टफोलियो की बात की ना, अभी आप फिलहाल ये यूज करेंगे, हम आगे जाके क्या करेंगे, इस बटन को टारगेट करेंगे। ठीक है, इस बटन के टारगेट के ऊपर हम जावास्क्रिप्ट से कराएंगे, वो भी करके दिखा देता हूँ, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। अभी सिर्फ अगर पूछा गया तो बता रहा हूँ। ये मैंने आईडी पर है, आईडी दी। ठीक है, आईडी क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफायर होता है किसी भी एलिमेंट का। मैंने यहाँ पे आईडी को गेट कर लिया, var bdn। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट क्वेरी सिलेक्टर किसी ने पढ़ा है? यस सर। क्या करता है वो? आईडी होगी तो हैश सिलेक्ट करेंगे। अरे क्या हो गया इसको? फॉर्मेट अच्छी। अच्छा, अब क्वेरी सिलेक्टर में क्या करेंगे, अब अगर आईडी है तो आईडी से हैश करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे गेट डेट लिखा, गेट डेट की आईडी हमने यहाँ दे दी। अब हम btn डॉट एड इवेंट लिस्टर लगाएंगे, जो आपने जावास्क्रिप्ट की बात की ना कि इस बटन के ऊपर अब इवेंट हम चेक करवाएंगे। एक इवेंट है क्लिक का। ठीक है, कि जब क्लिक होगा ना तब हमारा टास्क वन चल जाए। ठीक है, टास्क वन का जो फंक्शन है वो चल जाए। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ऑन क्लिक देने की जरूरत नहीं है, मैंने बटन को गेट किया, जब भी मैं सिलेक्ट करूंगा, सॉरी तो क्या
आ गया। क्या किया हमने बटन को गेट किया, उसके ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर चलाया। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये सिर्फ जिसको पता है उसके लिए बता रहा हूँ कि इवेंट लिस्टनर चला के हमने यहाँ पे इवेंट का नाम देना है कि किस इवेंट पे करवाना है। वो क्लिक भी हो सकता है, होवर भी हो सकता है, ऑन फोकस भी हो सकता है, ऑन ब्लर भी हो सकता है। तो हमने यहीं पे क्लिक का फंक्शन कॉल करवाया कि हमने उसको इवेंट का नाम बता दिया कि इस इवेंट के ऊपर कॉमा देके अगली जो वैल्यू होगी ना उसमें हम फंक्शन कॉल कर देंगे कि ये वाला फंक्शन आपने चलाना है। इस तरह हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू डायरेक्ट बटन को गेट करके बटन के ऊपर फंक्शन चला सकते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको पोर्टफोलियो का शॉर्टकट बता देता हूँ कि अब आपने क्या करना है। अब जो अभी के 2 असाइनमेंट बन गए उनका भी आपने यही करना है कि आप समझिए ये मेन फोल्डर है। ठीक है, देखिएगा सिर्फ HTML से सबको आती है, मैं जस्ट हाई लेवल फ्लो बताऊंगा। JS असाइनमेंट सही है, यहाँ पे मैंने ठीक है URL बना दिया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रैंडम पासवर्ड जनरेटर। ठीक है, एंड देन अब ये मेरा इंडेक्स की फाइल है। ठीक है, मैंने खोला, मेरे पास ये आ गया। अब ये बिल्कुल बेसिक सी है, आप इसको अपने हिसाब से अच्छा कर सकते हैं। भाई मैंने देखा कि जो भी आपका चेकर होगा, मैं सादिक, तो हमारे पास एक ही लिंक होगा ना, तो हमें चेक करने में आसानी होगी कि आपके प्रीवियस असाइनमेंट की क्या। अगर आप अलग अलग कर देंगे तो हो सकता है कि आपका एक असाइनमेंट हो ही ना, और आपका सर मैंने तो सबमिट करवाया। तो आप ये एक लिंक करवा दें, मुझे पता है आपको गिटअप से हमने बताया हुआ कि गिटअप पे आप एक रेपो बना दें और उस गिटअप की रेपो को आप नेटलीफाई पे पुश वहां से कनेक्ट करवा दें। जब आप रेपो के अंदर आप कोड ऐड करते रहेंगे वो वहां पे आपका अपडेटेड कोड जाता रहेगा। ठीक है, अब ये समझे कि ये आपका रूट फोल्डर है जहां पे आपने इंडेक्स की फाइल के अंदर ये शुरू में 3 आपने एलआई बना दिए कि भाई रैंडम पासवर्ड जनरेटर, रमजान डेट डिफरेंस, हेड सेल गेम। यहाँ पे अपना नाम, रोल नंबर जो भी ऐड करना चाहे शोकेस के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप आए, अब देखें इस फोल्डर के अंदर ना फिर आप एक फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, क्या फोल्डर बनाएंगे आप? रैंडम पासवर्ड जनरेटर है ना, रैंडम पास के नाम से एक फोल्डर बना दिया, कुछ भी आप कहें। अब इस फोल्डर के अंदर ना जो आपने अभी रैंडम पासवर्ड जनरेटर की फाइल है वो आपने बना दी। मैंने index.html लिखा, इसकी index.html इस फोल्डर की रूट की है, ये तो पता है ना आपको, मैं कर सकता हूँ ये index.html इस फोल्डर की रूट की है। यहाँ पे मैं जैसे लिख देता हूँ, या भी लिख देता हूँ कि रैंडम पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं JS करवाऊँ, यहाँ पे अगर मैं अपनी JS करवा देता हूँ तो ये कहाँ पे बनेगी JS? रैंडम पास के जनरल। ठीक है, तो हमारा रूट ऐसे ही पड़ा हुआ है, इस रूट के फोल्डर के अंदर हमारे सारे असाइनमेंट्स पड़े हैं। अब यहाँ पे भाई आप अपना UI बनाएंगे, इस JS की फाइल के अंदर आपने अपना रैंडम पासवर्ड वाला काम कर दिया। ये मेन इंडेक्स की फाइल क्या करेगा, आपने क्या करना है, यहाँ तक हम ये तो कोड समझ आ रहा है ना HTML का, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। हमने LI के अंदर लिंक्स बना दिए। अब इस लिंक को क्या करूँ, रैंडम पासवर्ड जनरेटर पे जाना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, रैंडम पासवर्ड index.html, समझ गए। अब यहाँ पे मैं आया, ठीक है, और रिलेटिव है तो मैंने रैंडम पासवर्ड कर दिया, तो ये अब मेरे पासवर्ड पे आ गया। यहाँ पे हम आएंगे, इसी तरह जितने भी दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं हम सिंपल यहाँ पे करेंगे, और हमारे जो प्रोजेक्ट बने हुए होंगे ना उसमें आसानी हो जाएगी हमारे लिए कि एक ही लिंक के अंदर, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर हमारे सारे असाइनमेंट्स पड़े हुए होंगे। ठीक है, तो ये करना है कि नेक्स्ट वीक अभी जो असाइनमेंट अपलोड होगा ये, और जो प्रीवियस 2 बन चुके हैं, अगली दफा में डेट में क्लास में मैं अलग अलग लिंक नहीं देखूं, मुझे इसी तरह का कुछ चाहिए। ठीक है, जिस तरह अभी आप लोगों ने UI बनाई अच्छी, तो ये बहुत बेसिक है, आप समझिए अपना नाम वगैरह। तो ये क्या है, इससे आसानी क्या होगी कि आप जब लिंक्डइन पे पोस्ट भी करेंगे ना तो आपका एक ही लिंक होगा, और आपके एक लिंक के ऊपर बहुत सारी चीजें असाइनमेंट सबमिट हुए होंगे। तो आप जब इस तरह नाम देंगे, आइकन लगा दें, अच्छी सी UI बना दें, तो जो भी रिक्रूटर होगा, जो भी हायरिंग मैनेजर होगा, देखेगा कि ये तो बच्चा काम कर रहा है, शुरू से करता हुआ आ रहा है। अगर आप एक आध दिखाएंगे, एक आध से भी काम हो जाता है, लेकिन जितना ज्यादा हो उतना अच्छा इंप्रेशन जाता है। ठीक है, तो अगली क्लास के अंदर सारे असाइनमेंट जो होगा जावास्क्रिप्ट के, उसके भी फोल्डर बनाने, गिटअप की रेपो का आपने पुश करना है, एक ही रेपो का आपने नेटलीफाई से कनेक्ट करवाना है। ठीक है, दैट्स इट फॉर नाउ। ठीक है सर।
सही है भाई। तो सवाल ने आपको काफी सारी चीजें और बताई, उम्मीद है समझ में आई होंगी आपको। तो अब जो है ना हम थोड़ा फंक्शन देख लेते हैं और डिटेल में। और भाई कोशिश करा करें यार कि मोबाइल सबका जेब में हो। देखो तो मैं बार बार आपको समझाता हूँ, सामने आपकी क्लास चल रही है, आप मोबाइल में टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि छुट्टी करके घर पे बैठे आराम से चलाएं मोबाइल। ठीक है, क्लास में आए ना तो मोबाइल को बिल्कुल छोड़ दिया करें। देखिए 1 मिनट भी अगर आपने ऐसा निकाल दिया जिसमें इंपॉर्टेंट बात हो रही हो, आपने सुनी नहीं हो, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भाई बेहतर यही है कि भाई मोबाइल को साइड पे रखा करो और क्लास के बाद जो है मोबाइल उठाया करो। ठीक है, तो इतनी भी एडिक्शन नहीं होती बंदे को कि भाई ज़रा भी वो नहीं इसके बिना रह सकता। ठीक है, तो कोशिश करा करो भाई ऐसा ना हो। देखें बुरी आदत है, मुझे भी पता है, मेरे साथ भी हो जाता है कभी कभार भाई, लेकिन आप देखेंगे अब मेरा ऐसा होता है जब काम करते हैं या कोई चीज़ पढ़ते हैं ना तो मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाना होता। तो जब रात में मोबाइल उठाते हैं तो उस पर इतनी कॉल्स मैसेजेस आए हुए होते हैं तो सारा जवाब जो है वो रात में चलता है फिर। ठीक है, लेकिन जब बुरी आदत लगती है तो फिर पूरा दिन जो है ना मोबाइल हाथ से जो है ना वो नहीं जाता कहीं। ठीक है, तो कोशिश करो कि भाई ये आदत को छुड़वाओ, बहुत बुरी आदत है। 2 घंटे में कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, 2 घंटे आप भी गायब रहो। ठीक है, और उनको बोल दिया करो 2 घंटे लेट उठे वो। ठीक है, ताकि आप जो है थोड़ा सा पढ़ाई में अपना ध्यान लगाओ। ठीक है, ज़रा भी सब्र नहीं हो रहा, मैं 2 दिन बाद में चक्कर लगाया मोबाइल निकले आ रहा है, बार बार चैट खुल रही है डायरेक्ट। भाई क्या हो जाएगा यार, 2 घंटे छोड़ दोगे क्या हो जाएगा? ये आपका ये काम आएगा। ठीक है, ये काम आएगा, ये ज़्यादा काम आएगा, और मतलब जिससे भी आप बात कर रहे हैं ना उसके लिए भी काम आएगा ये। ठीक है, आगे सही बता रहा हूँ। ठीक है, वरना इसमें आपका नुकसान है, नहीं आपका नहीं बल्कि फिर दोनों का नुकसान है। ठीक है, तो देखिए आपकी उस तरीके से मैंने समझाया आपको, तो कोशिश करें कि ऐसा नहीं करा करें बिल्कुल भी। ठीक है, तो ऐसी को देखें काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके इस चक्कर में ना निकल जाती हैं, आप उनको समझ नहीं पाते। ठीक है, तो बाद में ये बोल रहे होते हैं नहीं यार हमें समझ में नहीं आ रहा, तो इस वजह से होता है वो। तो अब से जो है ना भाई मोबाइल में ना देखो, क्लास में मोबाइल बिल्कुल हटा दिया करें। आप क्लास में आए, 2 घंटे की क्लास है, अगर 12 घंटे की होते हैं समझ में आता है नहीं यार मोबाइल निकल रहा है यार कि चलो घर से कोई कॉल नहीं आ गई या कुछ नहीं हो गया, और ये जो कॉल आ रही होती है उठ के जाते हैं ना। ठीक है, चलो फैमिली के या कोई इमरजेंसी कॉल हो तो समझ में आता है, कोई दोस्त कॉल कर रहा होगा, सर कॉल आ रही है, बाहर जाएंगे, हाँ जानी क्या प्लान है आज का, बोला अभी तो क्लास लेना है वो, अच्छा भाई चलो, ये भी होता है। ठीक है, तो भाई इग्नोर करो यार, आपका क्या काम है, 2 घंटा आप नहीं उठाओगे कॉल तो क्या हो जाएगा दोस्त की। ठीक है, तो इमरजेंसी हो, कोई फैमिली कॉल हो तो समझ में आता है आप करो। ठीक है, लेकिन आप जो है ना फालतू चीज़ों को प्रायोरिटी दे देते हो भाई, जबकि क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब से जो है ना बिल्कुल भी क्लास में मोबाइल नजर ना आए। सही है भाई? हाँ, वरना हम जमा करना शुरू कर देंगे भाई, सबके मोबाइल इस डेस्क पे होंगे। बैठो आराम से। क्या कह रहा हूँ? ठीक है भाई, तो चैप्टर नंबर 35 फंक्शंस, जो कि आपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया है, जैसे कि अभी सवाल ने भी आपको समझाया कि फंक्शन का क्या काम है। अच्छा, फॉर लूप सबको आता है? ठीक है, फॉर लूप का क्या काम है कि भाई कोई भी आपने कोड लिखा हो उसको आइटरेट करवाना है, मतलब बार बार उसको रिपीट करना है उस कोड को, लेकिन उसमें आप एक रेंज दे देते हैं कि भाई 10 बार 20 बार 50 बार इतनी बार इसको कोड को रिपीट करके आपने चलाना है। ठीक है, आप पहले से डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, फंक्शन भी सेम काम कर रहा है, लेकिन फंक्शन की कोई रेंज कोई लिमिट इस तरह नहीं होती। फंक्शन का ये सीन होता है कि जब आप चाहेंगे जब आप उस कोड को रिपीट कर देंगे,
ये आपके ऊपर है, मतलब फंक्शन का जो कंट्रोल है वो एनी टाइम आपके पास है, आप उसको कॉल करेंगे और वो चल जाएगा। ठीक है भाई, जैसे कि एक लाइट है, लाइट का कनेक्शन किया, वायर लगाई बोर्ड में, हमने बटन ऐड किया और कंप्लीट हो गया। अब वो जो बटन है वो आपके हाथ में है कि भाई जब आप उसको ऑन करेंगे लाइट ऑन हो जाएगी, जब आप उसको ऑफ करेंगे लाइट ऑफ हो जाएगी। तो ये एक पूरा प्रोसेस जो है वो एक फंक्शन है। ठीक है, तो सेम काम जावास्क्रिप्ट में भी फंक्शन से होता है कि भाई आपने कोड लिखा किसी भी काम करने के लिए और उसको आपने एक फंक्शन के अंदर रख दिया। अच्छा, अब वो शुरू में तो नहीं चलेगा, लेकिन आप जब भी उसको चाहेंगे कि भाई मैं इसको कॉल करूं और ये मेरा कोड जो है वो रन हो जाए, ठीक है, तो आपकी मर्जी से वो फंक्शन जो है वो रन होगा। जब आप उसको कॉल करेंगे रन हो जाएगा, दोबारा कॉल करेंगे दोबारा रन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो भी काफ़ी आसान है। ठीक है, फंक्शन कीवर्ड होता है हमारे पास एक। ठीक है, फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन नेम, राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये फंक्शन का एक सिंटैक्स है हमारा, जो कि बिल्कुल आसान है, इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, फंक्शन कैसे बनता है, ऐसे बनता है भाई। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, कभी राउंड ब्रैकेट लगाना भूल गए, कभी नेम लिखना भूल गए, तो ऐसा ना हो। मुश्किल से 2-4 चीज़ें ये याद रखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन नेम। फंक्शन नेम ऐसा है जैसे कि वेरिएबल का नेम। ठीक है, वेरिएबल के नेम की जो लिमिट्स हैं वो भी इसकी है कि भाई नंबर से शुरू ना करें, लीगल ना बनाएं। ठीक है, तो इस तरह जैसा आप वेरिएबल का नेम रखते हैं वैसा ही आप कोई फंक्शन का नेम रखेंगे और रेलेवेंट नेम रखेंगे। ठीक है, अब जैसे एक फंक्शन है वो टाइम बताने के लिए कि भाई अभी क्या टाइम हो रहा है, भेज रहे हैं। ठीक है, तो टाइम बताने के लिए फंक्शन है। ठीक है, तो जब भी आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो टाइम पता चल जाएगा आपको कि भाई ये टाइम हो रहा है। ठीक है भाई, तो इसी तरीके से एक फंक्शन है भाई, वो आपको इनवॉइस जनरेट करके दे रहा है, पूरी एक इनवॉइस बना रहा है कि तो आप उसका नाम क्या रख, जनरेट इनवॉइस के नेम से उसका नेम रख देंगे। ठीक है, रेलेवेंट नेम रखेंगे कोशिश करके। ठीक है, फंक्शन में आपका कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड आ सकता है। अच्छा, काफ़ी लोग इस चीज़ से कंफ्यूज होते हैं, क्या फंक्शन में लूप चला दें, क्या फंक्शन में एक और फंक्शन बना दें, क्या फंक्शन में नेस्टेड लूप चला दें, ऑब्जेक्ट एरे बना दें, कुछ कर दें। भाई जितना भी आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है ना, कोई भी कोड आप फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो रन कब होगा, जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे, सिंपल। ठीक है, अब जैसे मैंने console.log लिखा, इसमें टेस्ट लिख दिया, अभी मैं इसको चलाऊंगा तो ये रन होगा, नहीं होगा। ठीक है, कैसे होगा, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, उसका नेम और राउंड ब्रैकेट, इससे हो जाता है आपका फंक्शन कॉल और ये रन हो गया। ठीक है भाई, तो अगर मैं इसको 2-3 बार रन करूंगा तो जितनी बार मैं इसको रन करूंगा उतनी बार ये बार बार रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन का ओवरऑल जो है वो काम है। ठीक है, तो अभी हमने जो असाइनमेंट्स बनाए उसमें भी आपने फंक्शंस का यूज़ किया। ठीक है, और फंक्शन एक मैंने आपको एक और चीज़ बता दी, बटन के ऊपर भाई आप इवेंट्स लगाते हैं। ठीक है, ऑन क्लिक मैंने आपको बता दिया था कि भाई आप बटन के ऊपर एक इवेंट लगाएं और उससे फंक्शन को कॉल कर दें। ठीक है, अच्छा देखिए, कोशिश करा करें कि जिस किसी को भी देखिए थोड़ा काम आता है तो वो भले चीज़ें कर ले आगे की ना। अब आपको बेसिक चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है, अब आप YouTube से देख के इतनी आगे की चीज़ें करते हैं, मतलब आगे भागते हैं। ठीक है, तो कोशिश करा करें जिसको आता है वो कर ले, उसके लिए मसला नहीं है। जिसको नहीं आता तो पहले बेसिक सही से करें। ठीक है, अब जैसे असाइनमेंट्स में मैंने देखा सेट एट्रीब्यूट, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगी हुई थी जो कि आपने अभी पढ़ी ही नहीं है। ठीक है, अब आपको फंक्शन सही से समझ में नहीं आया, आप उसमें लगे हुए, तो इससे जो है ना आप ना फिर आप फंक्शन समझ में आएगा ना वो समझ में आएगा। तो कोशिश करें लिमिट्स में रहें अपनी कि भाई जो आपने पढ़ा है उसी के अंदर अंदर रह के आपने काम करना है बस। अगर आपको नहीं आता, अगर आपको आता है तो करें, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन नहीं आता तो जो चीज़ क्लास में पढ़ाई गई है उसी को अच्छा कर लें, आपके लिए काफ़ी है ये। ठीक है, इसी से आपको ना आगे देखेंगे आप बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे मतलब एडवांस कोई भी चीज़ करने की आपको अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, पासिंग देम डेटा, कि भाई फंक्शन को डेटा किस तरह पास किया जाए। देखिए, फंक्शन हम कॉल तो कर रहे हैं लेकिन
फंक्शन हम ये भी दे सकते हैं कि भाई फंक्शन से फॉर एग्जांपल हम जो है ना इनवॉइस जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ये एक प्रोग्राम बनाया जो कि आपको रमजान में कितने दिन रह गए वो बता रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार एक और ऐसा कोई प्रोग्राम बनाओ कि जो ईद में कितने दिन रह गए हो वो बताए, तो आपको पूरा कोड दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। इससे बचने के लिए आप एक फंक्शन बना दें उस पूरे कोड का ना, और उस फंक्शन को सिर्फ डेट दें। रमजान की डेट दे दी भाई 11 मार्च, कितना टाइम रह गया बता दिया। ईद का चाहिए, ईद की दे दी, दूसरे बार कॉल किया बता दिया। तो वो काम कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल देखें यहाँ पे मैंने इसको डेट दी, मैंने कहा भाई 11 मार्च 2024, ठीक है। ये मैंने डेटा किसको पास किया, फंक्शन को। रिसीव कैसे करेंगे, देखिए जो डेटा पास करते हैं इसको हम बोलते हैं कि आर्गुमेंट पास कर रहे हैं फंक्शन को। क्या पास कर रहे हैं, आर्गुमेंट्स, ठीक है। और जो डेटा ये रिसीव कर रहे हैं हम ये पास कर रहे हैं, ये हम रिसीव कर रहे हैं पैरामीटर। तो देखिए मैंने डेट रिसीव की, तो जो यहां से मैंने ये डेट पास की वो यहाँ पे इस पैरामीटर में मुझे मिल जाएगी। ये देखें भाई, ठीक है। पैरामीटर मल्टीपल भी हो सकते हैं इस तरह A B C इस तरह, और यहां से आप मल्टीपल वैल्यू भी इसको कॉमा सेपरेटेड पास कर सकते हैं, ठीक है भाई। इस तरह से आप इसको पास कर सकते हैं। देखिए तीनों में हमें अलग अलग वैल्यू जो हमने पास की वो मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट्स है, और ऊपर जो हम रिसीव कर रहे हैं फंक्शन के अंदर वो क्या कहलाते हैं, पैरामीटर्स, ठीक है। तो अब आप काम ये करें कि भाई जो भी असाइनमेंट्स आपने बनाए, जिसने छापे कॉपी किए यूट्यूब से बनाए, कोशिश करके उसको सही बनाए। फंक्शंस मैंने आपको बता दिया, सवाले ने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई। भाई बिल्कुल बेकार बनाए, लेकिन खुद बनाए समझ के बनाए, कि भाई उसमें एक लाइन भी कोई आपसे पूछ लेना कि भाई ये लाइन नंबर 1 पे जो कोड लिखा है क्यों लिखा है, तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए कि भाई वो जो है मैंने लिखा है लाइन नंबर 1 पे वो इस वजह से लिखा है, उसकी ये जरूरत थी। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से काम करेंगे तो फायदा होगा, ठीक है भाई। तो न्यू असाइनमेंट नहीं है, यही असाइनमेंट है, इसको सही करके बनाएं, कोशिश करके खुद बनाएं, और जिस तरह अभी सवाल ने आपको बताया सबमिशन का, उसी तरीके से सबमिशन करनी है आपने ना। एक ही लिंक हो, एक ही लिंक पे आपके सारे असाइनमेंट्स आ रहे हो, तो ये काम लाजमी कर दें आप नेक्स्ट क्लास से पहले। सही है भाई, नमाज का भी टाइम है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।